अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। प्लॉट पॉइंट Z 5, -6 on the Cartesian plane. Construct a right angle triangle IZN and find the length of the three sides. ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको प्लॉट करना है पॉइंट को, कौन से पॉइंट को, Z पॉइंट को, 5, -6 को, इस पे कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करना है आपको, और कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल, और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड। थ्री साइड्स की आपको लेंथ बतानी है, दूरियां, डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो IZN का मतलब क्या है, जो एंगल आपका बन रहा है वो सेट पे बन रहा है। तो मतलब राइट एंगल का मतलब क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है जेड पे बन रहा है। क्यों जेड पे बन रहा है, क्योंकि जेड हमारा सेंटर है। अगर ऐसे है आपका ABC, इसका मतलब क्या है, एंगल आपको क्या कहाँ बन रहा है, बी पे बन रहा है। बी पे कुछ भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री ही हो, कुछ भी हो सकता है, 60, 50, 110, 20, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसे है एंगल ACD है, तो एंगल कहाँ बन रहा है आपका, सी पे बन रहा है, ठीक है। सी पे समथिंग कुछ ना कुछ बनेगा, ठीक है। तो ऐसे आपका बनेगा, ठीक है ना। आपको ये एंगल आपका जेड बन रहा है, ठीक है। अभी हमें कार्टेशियन प्लेन बनाना है। कार्टेशियन प्लेन बना देते हैं, कार्टेशियन प्लेन y एक्सिस, y डैश, x, ठीक है। ये 0, 1, 2, 3, 4, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। -4, -5, -6, ठीक है। और इसे रखूं, इधर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5। आगे बढ़ाने का 6 या ठीक है। आपको क्या करना है, एक पॉइंट दे रखा है, जेड कितना दे रखा है, जेड आपको दे रखा है 5, माइनस ये दे रखा है ना जेड प्लस 5, ठीक है। ये आपको दे रखा है 5, आपको जेड देगा, तो इसको हम आई मान लेते हैं, आई जेड, और इसको मान लेते हैं एन। आई जेड एन हो गया ना ट्रायंगल, आई जेड एन, और इसको क्या कर देते हैं, मैच कर देते हैं, ठीक है। तो आपके जेड के पॉइंट दे रखे थे 5, -5, जेड के पॉइंट्स, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा डिस्टेंस है, यानी एक्स से ये एक्स एक्सिस के डिस्टेंस और ये वाई एक्सिस के डिस्टेंस, सीधा सीधा डिस्टेंस है, इक्वल है, यानी ये 5 यूनिट है और ये 6 यूनिट है। तो ये सीधा सीधा आंसर आ गया इसका, तो आपका है ना। तो ये तो वो पता चल गया सीधा, लेकिन ये वाला जो टेल डिस्टेंस है ये हम निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको शॉर्ट्स में बता रखा है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, आप वहाँ से सीख के आ सकते हो, या मैं यहाँ भी बता दूंगी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपको, ठीक है। तो हमें ये पॉइंट्स निकालने, ठीक है, ये पॉइंट्स हम निकाल लेंगे, लेकिन डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है आपका क्या होगा, इधर 5 चले, एक्स वैल्यू 5,
ठीक है, लेकिन y में चलेगी तो पॉजिटिव, y में पॉजिटिव। और ये क्या होगा ये बताओ, इसमें हम x में चले नहीं, x में नहीं चले, y में चले, तो इसमें x में चलेगी 0, y में चले कितना चलेगा -6। ठीक है, तो ये हमारे उनके पॉइंट्स आ गए। अब हमें डिस्टेंस निकालना है। ये रोड डिस्टेंस तो आसान है, ये 5 यूनिट्स आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 6 यूनिट आ जाएगा। ये यूनिट दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 6 यूनिट, और यहाँ 1 2 3 4 5 5 यूनिट। तो x से आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, x वाले से x वाले की कोऑर्डिनेट माइनस कर दो और y वाले की y वाले की कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, तो इससे भी आप डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अब लिख दो कोऑर्डिनेट्स ऑफ n की कोऑर्डिनेट्स क्या है 5, 0। कोऑर्डिनेट ऑफ i की कोऑर्डिनेट्स क्या है, z के तो आपको बताएंगे, i की बता दो 0, -6। ठीक है, ये आपके x का i और z के i z और n के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो सिंस IZN is a right angle triangle, therefore we have to find length of 3 sides, 3 साइड्स की लेंथ निकालना। ठीक है, तो हम निकालते हैं, पहले तो हम निकालते हैं NZ की लेंथ क्या होगी, NZ क्या है हमारा वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन के लिए किसको देखना है, किसको देखना है, किसको देखेंगे, वर्टिकल लाइन के लिए हम किसको देखेंगे, y को देखेंगे। ठीक है, तो y की कोऑर्डिनेट्स को क्या देखेंगे, देखो 0 माइनस इन y वाली कोऑर्डिनेट से y वाला कोऑर्डिनेट्स माइनस करना है। ठीक है, तो 0 -6। ठीक है, तो ये -6 था y का जो कोऑर्डिनेट था, तो 0 -6 तो ये आ जाएगा 6 यूनिट्स। ठीक है, अब दूसरा क्या है, इसके लिए हम किसको देखेंगे IN तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। अब किसे देखेंगे IZ किससे देखेंगे, अब IZ हमारा कैसे है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के लिए हम किसको देखते हैं, हम किसको देखते हैं, हम देखते हैं x कोऑर्डिनेट्स। तो x यहाँ 0 है, यहाँ क्या है 5 है, क्या निकालना है IZ, तो 5 -0 बड़े में से छोटा माइनस, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 यूनिट्स इसका आंसर। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है IN। तो आप देख लो इसको, फोटो वगैरह या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको इसका आगे का करा देती हूँ। ठीक है, इसके आगे का क्या है आपको बता देती हूँ मैं। इसके आगे का है आपको निकालना है IN कैसे निकालेंगे, फॉर IN के लिए we have to apply डिस्टेंस फॉर्मूला है जो मैंने शॉर्ट्स में बता रखा है, जाके आप देख सकते, डिस्टेंस फॉर्मूला। और वो क्या होता है, दो पॉइंट्स की या दो कोऑर्डिनेट्स के बीच की दूरी को निकालना है। ठीक है,
पॉइंट्स ही हो गए, पॉइंट्स मान लो, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी को हमें निकालना है। तो दो पॉइंट्स के बीच की दूरी को निकालने के लिए जैसे हमारा कुछ डिस्टेंस है, मेरा आई और एन है, आई एन के बीच की दूरी को निकालना है, तो मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगी। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया x1, इसको हम x1 बुलाएंगे और इसको y1 बुलाएंगे, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स को। और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या मान लेंगे, दो कोऑर्डिनेट्स है तो अलग अलग नाम होगा, तो ये x1 और y1 हो गया, और इसके क्या हो गया x2 और ये क्या हो गया y2, ठीक है। सब इन्हीं का खेल होगा इसमें, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी y के कोऑर्डिनेट्स y में से माइनस करने हैं, x के कोऑर्डिनेट्स x में से माइनस करके और उनका होल स्क्वायर करते हैं। यही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया x का कोऑर्डिनेट क्या है और x1 क्या है, y1 क्या है और x2 क्या है, y2 क्या है, या x2 y2 आपका क्या है। तो ये सब तो हमने लिख लिया, चाहो तो आप अलग से लिख भी सकते हैं। यहाँ पे x1 हमारा क्या है, y1 क्या है, ठीक है, x2 क्या है और y2 क्या है, ये भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लो x1 आपका क्या है 5, ताकि में इजी हो जाए, और y1 क्या है आपका 0, यहाँ पर x2 क्या है आपका 0 और y2 क्या है -6, ठीक है। अब इजीली प्लॉट कर लेंगे। इस डिस्टेंस फॉर्मूला में हमें डिस्टेंस निकालना है, किसके डिस्टेंस, आई एन डिस्टेंस हमें निकालना है। तो आई एन क्या होगा हमारा, आई एन इसमें हो गया x2 क्या था हमारा, x2 था 0 -5 का होल स्क्वायर प्लस आपका y2 क्या है -6 माइनस 0 y1 का होल स्क्वायर करो, होल स्क्वायर आई एन, तो आई एन हो गया आपका क्या हो गया, आई एन -5 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया आई एन का, आई एन इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर यानी 25, -5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, प्लस 6 को करेंगे तो 36, आई एन इज इक्वल टू रूट 61, और 61 का तो कोई होल स्क्वायर होता ही नहीं है, रूट की वैल्यू सकती है, किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, इसलिए बाहर नहीं आएगा। ये आपका आंसर होगा √61 यूनिट्स। आपका आंसर इसको इरेज कर देती हूँ, आगे तो आपने कर ही दिया होगा, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। आई एन इज इक्वल टू √61 यूनिट्स, therefore आई एन इज इक्वल टू √61 यूनिट्स, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब हम करेंगे 5th क्वेश्चन। What would a system of coordinates be like? System of coordinate कैसा होगा if we did not have negative numbers? अगर हमारे पास negative numbers हो ही ना तो कैसा होगा? What would this system allow? क्या ये system allow करेगा us to locate करने all the points on a 2D plane? एक 2D plane में ये plane है जो 2D, इसमें क्या सिस्टम में अलाउ करेगा पॉइंट्स को लोकेट करने में, अगर नेगेटिव पॉइंट्स नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन यानी कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं x डैश y डैश, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कौन सा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आपके क्या होते हैं, यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं पॉजिटिव और पॉजिटिव, है ना। और यहाँ पे क्या होते हैं आपके, पहले x लिखा जाता है ना,
नेगेटिव और पॉजिटिव। इसी फॉर्म में लिखो x, y, पहले x फिर y, ठीक है। साइन पीसी फॉर्म में होंगे कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म, पहले x फिर y, ठीक है। पहले x एक्सिस के पॉइंट फिर y एक्सिस के पॉइंट, ठीक है। तो इसमें बताओ क्या होगा, इसमें पहले x क्या होगा माइनस और y क्या होगा वो भी माइनस, ठीक है। इसमें देखो x क्या होगा पॉजिटिव और y क्या होगा नेगेटिव। अब देखो ये भी नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स, यानी हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं होंगे तो नेगेटिव नंबर तो है लेने ही नहीं है, यानी नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं लेने, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, ये नहीं है, ये भी नहीं आएगा, इसमें भी नेगेटिव आ गया, इसमें भी नेगेटिव, यानी ये आएगा तो आएगा हमारा कौन सा आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये आएगा 0, ठीक है। ये आपका राइट और ये आपका अबव ऊपर वाला, ठीक है। अबव ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। आगे क्या सॉल्व करेंगे हम, इफ मतलब बस इसमें आपको रिटर्न फॉर्म में ज़्यादा लिखना है सोल्यूशन से, इफ आप सॉल्व करेंगे, इफ वी डू नॉट हैव नेगेटिव, ऐसे शो करते हैं नेगेटिव नंबर, अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं होंगे तो फ्रॉम राइट साइड टू 0 we show या we plot x coordinates on x axis। थ्योरी लिखनी है इसमें, आपको इसमें ज़्यादातर थ्योरी है, इस क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, ठीक है। x एक्सिस, ठीक है, और फ्रॉम अबव यानी ऊपर से, फ्रॉम अबव टू 0 की तरफ, यानी राइट से हम 0 की तरफ यानी ओरिजिन की तरफ, इसको लिख सकते हो ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ या 0 की तरफ, ठीक है। फ्रॉम राइट टू ओरिजिन या 0 हम शो कर सकते हैं x कोऑर्डिनेट्स को, यानी x वाले पॉइंट्स को शो करेंगे ऑन x एक्सिस और x एक्सिस पे शो करेंगे, ओके। फ्रॉम अबव टू 0 इसको आप ओरिजिन, फ्रॉम अबव टू ओरिजिन we plot y coordinates on y axis, ओके, y axis पे शो करना है, ठीक है। देयरफॉर यानी खाली हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही पॉइंट्स को शो करेंगे। देयरफॉर तो पहले ये लिख दो, ओनली वी कैन शो, hence only we can show the plot, only we can plot the
points of first quadrant. पॉइंट्स की जगह आप कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं, क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही पॉइंट्स। देयरफॉर इसीलिए we do not allow us to शो करना, क्या शो करना, शो ये लोकेट नहीं तो चलो लोकेट लिख देते हैं, क्वेश्चन में लोकेट है ना, आसानी हो गया आपके लिए। टू लोकेट all the points on a 2D plane। ओके, बस इसमें तो थ्योरी थी, बस आपको थ्योरी समझना था और क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन हो चुका है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।